अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियो लेकर आई हूँ। क्या आप जानते हैं कि प्लेन में मौजूद पायलट्स की सैलरी कितनी होती है? क्या आप ये भी जानते हैं कि एक प्लेन कितने पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि एक पायलट किसी भी टेररिस्ट पैसेंजर को पुलिस की तरह अरेस्ट कर सकता है? आइए हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप में से बहुत से कम लोग ये जानते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा बुलंदी पर हैं और आप बुलंदी से नीचे आ रहे हैं तो आप पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा बुलंदी पर हो तो वो नीचे की तरफ आने के लिए पैराशूट का ही इस्तेमाल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जहाज़ का सफ़र कर रहे हैं और अचानक इसमें किसी भी किस्म की कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो इंसान के दिमाग में सबसे पहला ख्याल पैराशूट का ही आता है। लेकिन वर्ल्ड की ओवरऑल फ्लाइट्स में हर पैसेंजर के लिए पैराशूट मौजूद नहीं होता। बट हम अगर हर पैसेंजर की सेफ्टी के लिए देखें तो फ्लाइट्स में पैराशूट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बट इसकी बहुत सी रीज़न्स होती हैं। फर्स्ट पर ये कि पैराशूट बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और हर फ्लाइट्स कंपनियां हर पैसेंजर के लिए पैराशूट बाय नहीं कर सकती। सेकंड पर ये कि हर पैसेंजर को पैराशूट ऑपरेट करना नहीं आता और हादसे की सूरत में इतना टाइम ही नहीं होता कि क्रू मेंबर इन्हें पैराशूट खोलना सिखा दें। इसलिए प्लेन में पैराशूट बिल्कुल यूजलेस होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम प्लेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वर्ल्ड की ह्यूज और हैवी मशीनरी में से एक है। आपने रियल लाइफ में कभी न कभी प्लेन को देखकर अंदाज़ा ज़रूर लगाया होगा कि ये कितना बड़ा होता है। प्लेन का साइज़ ही बड़ा नहीं होता, बल्कि इसको बनाना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। एक प्लेन को बनाने के लिए हमें हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में पुर्जों को आपस में जोड़ा जाता है और इसके लिए थाउजेंड्स की तादाद में वर्कर्स की ज़रूरत होती है। बट क्या आप ये भी जानते हैं कि एक प्लेन कितने पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है? प्लेन पर की गई रिसर्च के मुताबिक एक प्लेन के 6 मिलियन पार्ट्स आपस में जुड़ते हैं, तब जाकर एक प्लेन रेडी हो जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। इनफैक्ट जो भी है, प्लेन को बनाना बहुत ही टफ है। फ्रेंड्स, अगर हम पायलट्स की जॉब्स की बात करें तो ये दुनिया की कूलेस्ट जॉब्स में से एक होती हैं। ये रैंडमली फ्री में पूरी दुनिया में घूम लेते हैं और हर मुल्क की सैर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पायलट की सैलरी कितनी होती है? मैं आपको बताती चलूं कि एक एंट्री लेवल के पायलट की सैलरी 15 लाख होती है। अगर किसी पायलट को 10 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो तो उसकी सैलरी 50 लाख होती है। ये बहुत ही ह्यूज रकम होती है। जितनी पायलट्स की सैलरी होती है उससे ज़्यादा उनकी जॉब्स उतनी ही इंटरटेनिंग होती हैं। इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि जब कोई फ़्लाइट टेक ऑफ करती है तो जहाज़ की पूरी जिम्मेदारी पायलट पर आ जाती है। अगर प्लेन पर किसी भी तरह की कोई मुश्किल आ जाए तो कोई भी शख्स इसके अलावा इसको हैंडल नहीं कर सकता। एक कमर्शियल लाइन प्लेन में पायलट ना सिर्फ इसको ऑपरेट करता है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर वो एक पुलिसमैन का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लाइट के दौरान प्लेन में कोई पैसेंजर ट्रबल करने की कोशिश करता है तो लॉ के मुताबिक इसके पास अथॉरिटीज़ होती हैं कि वो पैसेंजर को अरेस्ट कर सके। इवन के पायलट को पुलिस की तरह हथकड़ियाँ भी दी जाती हैं ताकि वो ट्रबल पीपल्स को अरेस्ट कर सके। अगर आपने प्लेन का सफ़र किया है तो आपने कभी ना कभी पायलट का कैबिन ज़रूर देखा होगा। आप में से बहुत से कम लोग ये भी जानते होंगे कि पायलट का कैबिन सबसे सेफ और हाई लस्टर पार्ट होता है। पायलट के कैबिन को इसके अलावा और कोई भी ओपन नहीं कर सकता। जब पायलट अपने कैबिन के अंदर बैठ जाता है तो इसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है और ये काम पायलट के अलावा कोई भी शख्स नहीं कर सकता। हालांकि इस कैबिन के बाहर एक कोड स्क्रीन मौजूद होती है, लेकिन अगर वो कोड सही ओपन हो भी जाए तब भी जब तक पायलट कैबिन के अंदर से परमिशन ना दे दे तो उस वक्त तक कैबिन को खोला नहीं जा सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कैबिन खुलने के चंद सेकंड बाद ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाता है। लेकिन ये सोचने की बात है कि पायलट के कैबिन को इतना सिक्योर क्यों बनाया जाता है? इसकी मेन रीज़न ये है कि प्लेन को हाईजैक होने से बचाया जा सकता है ताकि कोई और शख्स प्लेन के ऑपरेटिंग सिस्टम तक ना पहुंच सके। ये फैक्ट
सच में बहुत ही अमेजिंग है। ये बात बहुत ही मायने रखती है। किसी भी चीज़ का ड्राइवर हो, चाहे कार हो या बस हो या ट्रेन का ड्राइवर हो, इसके लिए इसको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्लेन में ऐसा कुछ नहीं होता। एक अनएक्टिव मैन भी इसको बआसानी चला सकता है। आप ये भी जानते होंगे कि हर प्लेन में 2 ह्यूज इंजन मौजूद होते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल ये भी समझते होंगे कि 2 इंजन इसलिए लगाए जाते हैं कि प्लेन 2 इंजन से ही उड़ता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात इंटरेस्टिंग और शॉकिंग है कि प्लेन इतना ह्यूज होने के बावजूद एक इंजन पर भी चल सकता है। ये बात सोचने की है कि अगर प्लेन एक इंजन से चल सकता है तो दूसरा इंजन क्यों लगाया जाता है। प्लेन के अंदर एक एक्स्ट्रा इंजन इसलिए लगाया जाता है कि अगर एक इंजन डैमेज भी हो जाए या फिर किसी रीजन से काम करना बंद कर जाए तो दूसरा इंजन इसकी जगह काम करता है। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि अक्सर प्लेन्स में एक इंजन में आग लगी होती है और फिर भी वो लैंड करते हैं। इसकी वजह ये है कि जब दूसरा इंजन इसे ऑपरेट करने में मदद देता है। और ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर दोनों इंजन ख़राब भी हो जाएं तो भी एक एक्सपर्ट पायलट इसे ग्लाइडिंग के ज़रिए बआसानी लैंड करवा सकता है। ये बात रियली नाकाबिले यकीन है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।